हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक की। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर वो सेक्टर जहां से निकलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, एक से बढ़ के एक बड़ी रैलीज। और मैंने आपको बार बार बताया है कि क्यों यहां से मल्टी बैगर निकलते हैं, क्यों ये स्टॉक एवरग्रीन होते हैं। इनके रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो मार्केट में अगर कोई सेक्टर डाउन होता है तो इनका वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो अलग अलग इंडस्ट्री में, क्योंकि इनके केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं, तो एक जगह डाउन है तो दूसरी जगह सेल होता है, दूसरी जगह डाउन है तो तीसरी जगह सेल होता है। ये बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा, फायदा इस इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, इस स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप क्लिक करके। अब जरा देखिए, टॉयलेट शॉप, सोप नूडल्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि फैक्ट्रीज होती हैं छोटी कंपनीज की, और वो अलग अलग बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है प्रोडक्ट को बना रही होती है और उनके फॉर्मूलेज को बना रही होती है। लास्ट में क्या होता है, जो ब्रांडिंग होती है, जो ब्रांड्स होते हैं, उनका स्टिकर चिपका और माल बिक गया। बनता कहाँ है, इन छोटी कंपनीज के पास। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग इनके पास होती है, तो यहाँ पे इनका अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब देखिए, स्टेरिक एसिड, फैटी एसिड्स और इवन पावर जनरेशन में भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको, कौन सा ये स्टॉक है, क्यों ये स्टॉक रडार में आया है। जॉसिल, इसका नाम क्या है, जॉसिल। देखिए, जॉसिल लिमिटेड 204 का प्राइस है, माइक्रो कैप्स कैटेगरी का स्टॉक में इसको कहूंगा। 181 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप देख सकते हो 11 का अर्निंग पर शेयर है और 18 के आसपास का पी रेशियो इसका बनता है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखो तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है बढ़िया तरीके से, और धीरे धीरे अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी नंबर्स कंसिस्टेंट, कोई लॉस नहीं है, पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करेंगे ये स्टॉक भी जल्दी अपने रेवेन्यू के ग्रोथ पाथ को और बढ़ाए और आने वाले टाइम पे स्टॉक का प्राइस भी इसी तरीके से बढ़े। तो चलिए, स्टॉक रडार में क्यों आया है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्टॉक जब भी हमारी रडार में आता है उसका मेन कारण क्या होता है, उसका मेन कारण होता है उसका प्राइस एक्शन, किस तरीके से वो स्टॉक का प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो ताकि हमें वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी तो वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हो। एक जबरदस्त रैली आई थी, उसके बाद प्राइस करेक्ट, जबरदस्त रैली आई थी, प्राइस करेक्ट। अब आप देख सकते हो इस करेक्शन को, इस प्राइस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिविटी सी यहाँ पे इस लेवल से आपको देखने को मिल रही है। विद देखिए इक्वल लोज काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला 150, और एक पॉजिटिविटी साथ में कुछ वॉल्यूम के अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि वहां से आप रिलेट कर पाओ इसको। और इसका छोटा टाइम फ्रेम जो हमारे पास है वो है वीकली का, जॉसिल का ये चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन है। तो जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर वीकली पे 200 का बेस बना रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़े मूव के लिए वो तैयार हो रहा होता है और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि वीकली पे बेस बनाते बनाते कई बार टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए तो हम आपको कहते हैं कि एटलीस्ट जब वापसी हो रही हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मोमेंटम का देखना जरूरी है, ताकि हमें इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े। तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे उसका इंतजार का जो मोमेंटम है वो देखते। देखिए, बहुत टाइम से वीकली पे बेस बना रहा है, लेकिन वो बड़ी रैली, वो बड़ा मूव, एक बढ़िया मूव इसने यहाँ पे दिया था 177 से बिल्कुल 300 के पार ये गया था। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा ये भी वो मूव नहीं जिसका रिक्वायरमेंट है। फिर से बेस देखिए वहीं पे जहाँ से प्राइस मूव हुआ वहां तक आया, और अब आप देख सकते हो क्लियरली इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिला था वो प्राइस का यहाँ पे बनता हुआ तैयार हो रहा है। तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होते हुए जॉसिल में। तो जॉसिल को समझते हैं और क्यों ये स्टॉक रडार में आया वो आपने देख लिया। वीकली का बेस बनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट को देखेंगे। स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट को देखेंगे, मतलब बड़ा वॉल्यूम कब जनरेट हुआ। देखिए, जब भी बड़ा वॉल्यूम कहीं पे जनरेट होता है और छोटे स्टॉक्स में, तो वो प्राइस को बहुत मतलब इरेगुलेट कर देता है, इतना भगा देता है वो प्राइस को कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर किसी को बड़ा बाइंग करना है, क्योंकि कम शेयर्स हैं, तो जब बड़े बाइंग के इस तरीके से टावर्स जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो प्राइस को देखिए बिल्कुल कंट्रोल से बाहर कर देता है। आप देख सकते हो कंट्रोल से बाहर करता है तो क्या होता है, अगर किसी को और खरीदना है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। देख रहे हो कितना टाइम लग गया कंट्रोल में लाने के लिए। फिर से अब आप देखिए यहाँ पे अगर बाइंग हुई तो ये 200 के प्राइस के आसपास खरीदारी हुई, जिससे प्राइस को राइज किया। फिर अगर आप देखिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसी रेंज में 190-80 के रेंज में फिर से बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला।
फिर थोड़ा नीचे आया, फिर से बड़ा वॉल्यूम। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन ऐसी लग रही होगी कि ये जो जोन है, मैं कहूँगा 170 180 से 200 का जोन है। यहाँ पे आप देखिए इस जोन में जबरदस्त प्राइस आता है, प्राइस वापसी होता है और कुछ वॉल्यूम्स आपको बढ़िया वाले देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर क्या एक्टिव है यहाँ पे, ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर कुछ ना कुछ एक्शंस जरूर ले रहा है इन जोन्स पर। आप देखिए ये वॉल्यूम दिखा रहा है, वॉल्यूम का प्राइस वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसकी साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं हुई। देखिए एक पॉजिटिव साइकिल 20 EMA ऊपर है हमारा, एक पॉजिटिव साइकिल जॉसिल में देखने को मिलती है। थोड़ा कंसोलिडेशन और हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अब देखिए 200 से लेकर 300 का सफर तो बहुत आसान है। बट ध्यान रखना हमेशा छोटे स्टॉक्स में आप हमेशा इस तरीके से, कई बार आपने फील भी किया होगा कि भाई जब रैलीज आती हैं तो वो कंट्रोल से बाहर होती है। वो इतनी ज़बरदस्त रैलीज होती है, वो अगर 20% वाला है तो कई दिनों तक 20%, जब तक कि वहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, 10% 5% के लेवल पे नहीं लिया जाता, तब तक वो 20% ही मारता रहता है। फिर वो 5% ही मारता रहता है, फिर वो 10% का अपर सर्किट लगता रहता है। इस तरीके से सिचुएशन होती है। उसके ठीक अपोजिट अगर मैं कहूँ कि वो सेम सिचुएशन आपको कई बार सेलिंग सिचुएशन में भी देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में आपको जो अपनी कैपिटल हो तो वो हमेशा बिल्कुल हिसाब किताब से लगानी होती है, क्योंकि वो जो मूव है और जो एंट्री है, क्योंकि एक बार जब सर्किट लगने लग जाता है अपर सर्किट, फिर एंट्री भी नहीं मिलता। तो एंट्री का जोन भी आपको बहुत ही सटीक दायरे से समझ के कि हाँ ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो एंट्री भी आपको थोड़ा एडवांस में सोच के और एग्जिट भी थोड़ा एडवांस में प्लान करना होता है। मान लो स्टॉक को अगर मैं 200 के आसपास खरीद रहा हूँ और मुझे पता है कि 320 के आसपास का इसका टारगेट जोन है, तो 310 के आसपास की अगर मैं टारगेट लगाता हूँ, मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, सेट करके रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 310 के आसपास जाते हैं आसपास मैं अलर्ट लगा के हाँ भाई मुझे निकालना है। क्योंकि जब कई बार निकलता भी नहीं है, अगर आप यहाँ से ये लोअर सर्किट लगने लग जाए तो आप देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से नीचे गिरता है। तो ये सिचुएशन हमें स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के स्टॉक्स में खासकर ध्यान रखना होता है। और स्मॉल कैप कैटेगरी कहीं भी स्टॉक देखो, आप देखो किस तरीके से उसमें लिक्विडिटी है या नहीं है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि उसमें इजीली शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसलिए उसमें स्टॉक की अपनी जो क्वांटिटी होती है वो भी थोड़ा सा हिसाब से रखनी होती है। और फिलहाल हमने देखा जॉसिल के शेयर को, और ये स्टॉक का आपके सामने आने का कारण आप समझ गए होंगे क्या है। वीकली पे बेस फिलहाल देखिए आप देख रहे होंगे कि जो स्टॉक आसमानों पे पहुंच चुके हैं, अभी उन स्टॉक्स को हम कवर नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्टॉक हम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में उस तरीके के स्टॉक्स कवर कर चुके हैं जो कि अभी भाग चुके हैं। लेकिन अब जो स्टॉक्स हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि वीकली पे 200 SMA का जो बेस है उनको कवर कर रहे हैं। आप देखिए अगर आपको दिखते हैं ऐसे स्टॉक्स तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन बहुत जरूरी चीज़ है, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। और प्राइस सेक्शन के लिए ऑलरेडी आपके सामने सीरीज है प्राइस सेक्शन की, उसको देखिए समझिए सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए ये सीरीज है, इसको देखिए और प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।